नमस्कार, स्वागत है आपका इस रेलवे के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। बच्चों, अभी हमारी जो सीरीज चल रही है, सीरीज के अंदर हमने लगभग एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, जिसमें हमने पूरा डिस्कस परसेंटेज के बारे में किया था। हालांकि मैंने उसमें टॉपिक पर मेंशन नहीं किया परसेंटेज, लेकिन परसेंटेज के बारे में पूरा डिस्कस कर चुका हूँ, जो रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आज की हम जो सीरीज़ शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं मतलब इसी सीरीज में हम आगे की तरफ जो बढ़ रहे हैं वो टॉपिक हम ले रहे हैं नेक्स्ट वाला हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का। देखिए, जिसने परसेंटेज के टॉपिक को बहुत अच्छे से अगर पढ़ा है तो उसको प्रॉफिट लॉस के टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 3-4 मतलब मान के चले कि कुछ टॉपिक्स का एक अपने आप में एक कलेक्शन होता है जो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जिसमें कि एक आज मैं केवल बेसिक से केवल बात करूं। क्वेश्चन कल मैं आपको कंप्लीटली लूंगा, बाकी आज बेसिक आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चनों को समझने के लिए, ठीक है। इससे पहले अगर आपने आज ही क्लास मेरी देख रहे हैं तो इससे पहले की जो क्लासेज हुई है परसेंटेज, उनको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि ये आपके पास में 4-5 टॉपिक हैं, जिसमें हम एक चैप्टर हम लेते हैं परसेंटेज, दूसरा चैप्टर हम लेते हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। और तीसरा जो हम चैप्टर इसी सीरीज में जो आगे हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं एसआई, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। और चौथा चैप्टर हम लेते हैं सीआई, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी कि चारों चैप्टरों में से जो इनका बेसिक जो जड़ है, जो मूल है, जो आधार है, वो परसेंटेज है। यदि आपने परसेंटेज के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझ लिया तो चारों चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और समझना सिर्फ इतना सा है कि व्हाट डू मीन बाई परसेंटेज, कि परसेंटेज होता क्या है, बस इतनी सी बात समझनी है। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें एक वही है जो परसेंटेज है। यानी कि बस इतनी बात समझनी है कि परसेंटेज का मीनिंग होता है कोई भी वैल्यू जो 100 पर होती है वो परसेंटेज कहलाती है। बस इतनी सी बात आपके माइंड में बैठ जानी चाहिए सटीक रूप से। और बहुत ज़्यादा मैं किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि प्रॉपरली चीज़ों को बेसिकली हमें समझना है, हमें पेपर को क्वालिफाई करना है, ना कि हमें उलझना है। और तो इसके अंदर हम आगे चलते हैं। तो देखिए, हम प्रॉफिट लॉस की हम बात कर रहे हैं, फिर एसआई की बात करेंगे, फिर सीआई की बात करेंगे। चारों चैप्टर मतलब आपके एक ही बेस पर है, जिसका मैंने आपको मूल बता ही दिया कि वो परसेंटेज है। तो देखिए बच्चों, हम आज का जो चैप्टर लेके चल रहे हैं वो हम लेके चल रहे हैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए आप, देखिए सबसे पहली बात तो प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि शुद्ध हम इसको बोलेंगे बच्चों, अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम बोलेंगे लाभ और हानि। प्रॉफिट एंड लॉस को क्या बोलेंगे? लाभ और हानि, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले या आगे बढ़ने से पहले मैंने बेसिक जानकारी के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, लॉस का मतलब होता है हानि। यानी कि हमारे जीवन के अंदर भी यदि हम चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे तो सारी जो जीवन है, सारी जो जिंदगी है वो लाभ हानि पर टिकी हुई है। हम कुछ कार्य ऐसे करते हैं जिनसे हमें लाभ होता है, कुछ कार्य ऐसे करते हैं जिनसे हमसे हानि होती है। अब यहाँ पर कार्य की बजाय यहाँ पर चीज़ों को बेचने और खरीदने से होता है। तो एक तो कुछ टर्म्स को समझना पड़ेगा लाभ हानि को समझने से पहले। इसमें कुछ टर्म्स यूज होती है। एक टर्म्स होती है हमारी इसमें यूज, जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, CP से डिनोट करेंगे। कॉस्ट प्राइस या हम इसको बोलेंगे क्रय मूल्य। ये कुछ चीज़ों के बारे में हमें समझना है। क्रय मूल्य का मतलब होता है बच्चों खरीदना। जब तक हम चीज़ें खरीदेंगे नहीं तो बेचेंगे कहाँ से, ठीक है। ये मैं क्यों बार बार चैप्टर के अंदर यूज करता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना। एक होता है SP, यानी कि सेलिंग प्राइस, या इसको हम बोलेंगे विक्रय मूल्य, जिसका मतलब होता है बच्चों बेचना। क्रय मूल्य मतलब खरीदना, विक्रय मूल्य मतलब बेचना, ठीक है। और एक टर्म्स हमारे पास में मैंने बताई दी है, ये होती है हमारी प्रॉफिट, P फॉर प्रॉफिट, जिसको हम बोलते हैं लाभ। एक होते बच्चों लॉस, L फॉर लॉस, जिसको हम बोलेंगे हानि। ये कुछ शॉर्ट टर्म्स हम यूज करेंगे, ठीक है।
देखिए अब इसमें कुछ चीज़ें आपको ढंग से समझ, क्रय मूल्य का मतलब होता है वह मूल्य जिस पर वो वस्तु खरीदी गई है। एक तरह से हम इसको इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं कि कोई चीज़ पर हम जो लागत लगा रहे हैं, लागत मूल्य भी कह सकते हैं क्रय मूल्य को, कि कितनी हमने लागत लगाई। विक्रय मूल्य का मतलब होता है कि हम उसको कितने में बेच रहे हैं, ठीक है। और अब देखें आप चीज़ों को, यदि आप किसी चीज़ पर लाभ ले रहे हैं तो सिंपल सी बात है, देखो लाभ और हानि दोनों ही, लाभ हो चाहे हानि हो, दोनों ही क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है, ये तो डेफिनेट है। इसका मतलब है कि कोई वस्तु यदि आप कम में खरीदते हैं और उसको ज़्यादा में बेचते हैं तो आपको लाभ हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई वस्तु आपने खरीदी 1000 की और उसे बेची आपने 1200 की, तो आप कहेंगे सर इस पर लाभ कितने का हुआ। घटने वाली कोई बात नहीं है कि सर सिंपल ही है, 1200 में से 1000 घटा देंगे 200 का, यानी कि लाभ बराबर हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। अभी रटना नहीं है कि बच्चों, सीधी सी बात है, लाभ कब होगा, जब ज़्यादा में बिकेगी कम में खरीदी जाएगी। तो अंतर हमेशा ज़्यादा में से कम ही लिया जाता है, तभी जाके अंतर प्राप्त होता है पॉजिटिव में, ठीक है। अगर हम इसी चीज़ को ऐसा बोलें कि सर कोई वस्तु हमने 1000 की तो खरीदी लेकिन हमने वो 800 की बेची, ठीक है। अब यहाँ अगर जैसे ऊपर वाले में देखते हैं, जैसे 1200 की बेची 1000 की खरीदी, तो 1200 माइनस 1000 मतलब ये आपका 200 का प्रॉफिट हो गया, 200 का लाभ हो गया। अब यहाँ हमने 1000 की खरीदी 800 की बेची, इट मीन्स आपको कह सकते हैं सर 200 की हानि हो रही है। पर यहाँ जस्ट अपोजिट हो गया कि अब की बार आप जब हानि निकालेंगे, मैंने बोला हानि या प्रॉफिट जो भी है वो दोनों का डिफरेंट होगी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। पर अब यार थोड़ा देखो चेंज होगा, अब की बार आप 1000 में से 800 घटा रहे हैं, मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे आप। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब लॉस होगा तो लॉस के केस में क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, विक्रय मूल्य कम होता है। प्रॉफिट के केस में विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है। ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें समझनी है। अब आगे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसी चैप्टर में आगे की तरफ, ठीक है। इतना हमने समझा भाई क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, लाभ बराबर क्या हुआ और हानि बराबर क्या हुआ। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक टर्म्स नई हमारे सामने आते हैं बच्चों, वो टर्म्स और आते हैं हमारे पास में, लाभ परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज। लाभ परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज। अब आप कहें से पिछली जो हमने अभी देखा था वो लाभ था, अभी लाभ में लाभ परसेंटेज में क्या डिफरेंस है, मैं इस चीज़ को आपको समझाना चाहूँगा बहुत अच्छे से, बेसिक से। अभी फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि कोई वस्तु आपने 1000 की खरीदी, मैं बार बार दे रहा हूँ एग्जांपल, और आपने उसे 1200 की बेची, तो आपके पास लाभ तो हो गया। ये लाभ परसेंटेज नहीं है, ये लाभ है, ये प्रॉफिट है। यानी कि 1200 माइनस 1000 कितने का प्रॉफिट हो गया बच्चों, 200 का प्रॉफिट हो गया। सवाल ये कि जो प्रॉफिट, ये 200 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है, ये आपको, ये प्रॉफिट तब हुआ जब आपने 1000 रुपये आपकी जेब से पहले इन्वेस्टमेंट किया था, ठीक है। यानी कि 1000 रुपये में कोई वस्तु आप खरीदते हैं, उसके बाद उसको 1200 में बेचते, पहले आपको 1000 खर्च करने पड़े, तब जाके आपने 200 का प्रॉफिट कमाया। इट मीन्स जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पर होता है, ये बात विशेष ध्यान रखना। लाभ या हानि दोनों ही कॉस्ट प्राइस पर होती है, या लागत मूल्य पर होती है, या क्रय मूल्य पर होती है। अच्छा, लाभ परसेंटेज का मतलब क्या है। परसेंटेज शब्द जहां लग जाए बच्चों, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं, परसेंटेज का मतलब होता है कि वो लाभ 100 पर कितना होगा। इट मीन्स मेरा मतलब बच्चों ये है कि ये जो 200 का प्रॉफिट हो रहा है ना बच्चों, ये 200 का प्रॉफिट हो रहा है 1000 पर, समझ में आया। अब परसेंटेज का मतलब है कि यदि आप 1000 रुपये खर्च करते हैं तो आपको 200 का लाभ होता है। जैसे शेयर मार्केट में कई बार आप 1000 रुपये लगाए, आपको 200 मिले, तो अब आप सोचते हैं नेगेटिव में, अगर यार मैंने 1000 लगाया मुझे 200 मिल गया, अगर मैं तो गलती से 100 ही लगा रहा था फिर तो मुझे बहुत कम मिलता। अब वो कितना मिलता, वही लाभ परसेंटेज है कि 1000 लगाने पर जब 200 मिला तो 100 लगाने पर कितना मिलता, क्योंकि 100 जो है 1000 का 10वां हिस्सा है, इट मीन 200 का 10वां हिस्सा 20 मिलता। बस यही प्रॉफिट परसेंट है कि 100 जब आप लगाएंगे तो कितना मिलेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 200 आपने 1000 पर लगाए तो 1 पर कितना लगाएगा, 200/1000, तो 100 पर कितना प्रॉफिट होगा आपको, ये 100 से मल्टीप्लाई कर दे, इसलिए इसको परसेंटेज बोलते हैं, यानी कि आंसर वही आपका
20% हो गया। तो लाभ परसेंट का अगर कभी भी आपको रटना वटना नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा कुछ बच्चे क्या इन चीज़ों को रट लेते हैं जो बेसिक से पढ़ रहे हैं। पहली बात तो देखो, मैं कमज़ोर बच्चों के लिए खासकर बोलूँगा कि आपको पूरा वीडियो देखना है, एंड तक देखना। जो इंटेलिजेंट बच्चों की बात नहीं कर रहा, जो होनहार बच्चे वो कहीं से भी चीज़ों को देख समझ सकते हैं, लेकिन खासकर जो बच्चे पहली बार सीखने लगता है मुझे गणित बहुत कम समझ में आते हैं, उनको पूरा वीडियो देखने मेरे, मैं कहता हूँ गणित 100% समझ में आ जाए, फिर आप कहीं से पढ़े कोई दिक्कत कभी भी नहीं आई। तो लाभ परसेंट का सिंपल यदि हम बात करते हैं, हम ये कहते हैं जितने का लाभ होता है उस लाभ में यदि आप किसका डिवाइड करते हैं, आप क्रय मूल्य से डिवाइड करते हैं, सीपी से डिवाइड करते हैं, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका लाभ परसेंट आ जाएगा। तो लाभ परसेंट साथ बात समझ में आई होगी लाभ परसेंट वाली। अब हम अगली बात करते हैं हानि परसेंट या लॉस परसेंट की, है ना। हानि परसेंट या लॉस परसेंट। सिंपल वही कि मान लीजिए मैंने कोई वस्तु 1000 की खरीदी और उसे मैंने अब की बार 800 में ही सेल कर दिया, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो लॉस होगा ना वो 1000 - 800 होगा। ये आपको रटना नहीं है कि किस में से किसको, अपने आप समझ में आएगा आपके दिमाग के। सब 1000 में से 800 ही घटाएंगे, 800 1000 तो घटाएंगे भी नहीं, यानी कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इट मीन्स इसका लॉस कितना हो गया बच्चों, 200। अब लॉस अगर परसेंटेज पूछा जाता है, सवाल वही है कि लॉस जो 200 जो लॉस हुआ वो आपका हुआ कितने पर, 1000 पर। यानी कि क्रय मूल्य आपने जब 1000 खर्चा किया तो आपको 200 का लॉस हुआ। इंसान क्या करता है, लॉस कमाता है तो ये सोचता है कि काश में कम लगाया होता। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि 200 का लॉस कमाया जब आपने 1000 रुपये पहले आप खर्च कर चुके थे। अब आप सोच रहे काश अगर मैंने 100 लगाया होता तो मुझे लॉस 200 की बजाय कितने का हो जाता, ये 20 का हो जाता। बस यही लॉस परसेंट है। इनकी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का एक ही चीज़ है कि ऊपर आपका प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, अब यहाँ लॉस है तो ऊपर लॉस आ जाएगा, डिवाइड बाई आपका सीपी, यानी कि हमेशा क्रय मूल्य पर ही लॉस अथवा प्रॉफिट होता है, इंटू 100 कर देंगे तो आपका लॉस परसेंटेज आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको ये बेसिक बातें समझ में आ रही होंगी कि प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है, लॉस और लॉस परसेंट में क्या डिफरेंस होता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होते हैं। इन सब चीज़ों में आपको जब डिफरेंस समझ में आ जाएगा तो फिर हम यानी कि परसेंटेज पे पूरा डिपेंडेड है चैप्टर। तो मैं बाकी क्वेश्चनों की मैं कहता हूँ आपको करने में कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं, अगर अपने बेसिक को मेरे ढंग से आपने समझ लिया तो। अभी मैं इसका कुछ एग्जाम्पल्स आपको, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं लेता हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लेता हूँ। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ कि कोई वस्तु है जिसका, अब आपको फॉर्मूला नहीं रटना बिल्कुल भी। कई बार आपको क्रय मूल्य देकर के आपसे विक्रय मूल्य पूछा जाता है, विक्रय मूल्य देकर के आपसे क्रय मूल्य पूछा जाता है। वो कोई सी भी चीज़ आपसे उधर उधर पूछी जाए, आपको बिल्कुल घबराना नहीं, आपको सेम पैटर्न, एक ही चीज़ इस्तेमाल करनी, एक ही जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो इस्तेमाल करनी है। कोई ट्रिक नहीं रटनी, कोई फॉर्मूला नहीं रटना। यदि आप हमारी 10th की मैथ को उठा के देखेंगे, वहाँ कुछ फॉर्मूले लिखे गए हैं, क्रय मूल्य बराबर ये विक्रय मूल्य गुणा ये सब कुछ फॉर्मूले लिखे गए, सब आपको याद रखने की, कोई रट्टा मारने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, उन फॉर्मूलों को हम डिजाइन कर सकते हैं हमारे बेसिक कंसेप्ट से, वो सीखना बहुत ज़रूरी है कि फॉर्मूला रटना नहीं है, फॉर्मूला डिजाइन हम कर सकते हैं हमारे कंसेप्ट से, बस वो चीज़ हमें आनी चाहिए। तो मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, है ना। मैं आपसे कह सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल कोई वस्तु हमने उसको खरीदा हमने 800 का, 800 का, और मैंने बोला कि सर इस पर जो मैंने प्रॉफिट कमाया वो मैंने कमाया 25% का। ये लो, ये परसेंटेज में है प्रॉफिट, ठीक है। अभी आपसे पूछूं सर इसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य क्या होगा। ये मेरा पहला एग्जाम्पल होगा जो बिल्कुल बेसिक है, कोई बहुत रटने वाला नहीं, मैं समझा रहा हूँ चीज़, ठीक है। अब सवाल पेपर में लिखा हुआ कैसे आएगा वो सब चीज़ें, किसी वस्तु का लागत मूल्य 800 रुपये, 25% के लाभ पर उसे बेचा जाता है, बताइए विक्रय मूल्य क्या होगा। वो लैंग्वेज के रूप में क्वेश्चन मैं आपको बहुत सारे करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपके सामने लिख दिया कि कॉस्ट प्राइस 800, प्रॉफिट 25%, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। कोई फॉर्मूला नहीं रटना है। अभी मैं आपको परसेंटेज पीछे से समझाता आ रहा हूँ, मैं बेसिक बात ही करूँगा आपसे कि इसमें सिंपल आप 25% का यदि आप फ्रैक्शन बनाएंगे, देखो जरूरी नहीं है फ्रैक्शन बनाएं, पर मैंने कहा ना मैं आपको दोनों बातें यहाँ पर जितनी बातें बन सकती है एक बार आपको बताऊंगा, फिर आपको जो उचित लगे उसको इस्तेमाल कर लेगा।
इस प्रॉफिट परसेंट यदि फ्रैक्शन बनाएंगे तो 25% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/4, यानी कि 100 का भाग लगाएंगे 1/4 बनेगा। तो आप सिंपल ये कहेंगे, देखो अब इसमें देखो दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ तो होती है तुम्हारे पास में क्रय मूल्य और एक चीज़ होती है तुम्हारे पास में विक्रय मूल्य। आप ये कहेंगे सर मान लीजिए उसका क्रय मूल्य कितना है 4, मैंने बोला दो चीज़ बताई आपको, इनिशियल वैल्यू और लास्ट वैल्यू। अभी थोड़ी देर कल ही मैंने क्वेश्चन करवाए थे। तो इनिशियल वैल्यू यहाँ पर क्या है, कॉस्ट प्राइस, अंतिम वैल्यू यहाँ पर सेलिंग प्राइस, शुरुआती वैल्यू क्रय मूल्य, अंतिम वैल्यू विक्रय मूल्य। अब आप कहेंगे सर अगर 4 रुपये की किसी वस्तु को खरीदा जाता है, तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ इस 4 का 25% आपका 1 होगा। तो आप कहेंगे सर 4 की अगर कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसका प्रॉफिट 25% मतलब 1 होगा, तो आप कितने की बेचेंगे, उसे 5 की बेचेंगे। देखिए रेशियो बन गया 4:5, आसान। अब आप कह सकते हैं कि सर जो 4 है उसकी वैल्यू हमारे पास में दे रखी है 800, बात खत्म। तो जब 4 की वैल्यू 800 तो 1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 200, यानी कि 800 को 4 से डिवाइड कर देंगे 200। तो इस सेलिंग प्राइस 5 की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी बच्चों, 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो कितना हो जाएगा 1000। अभी मैं इसमें एक चीज़ आपको और थोड़ी सी बता देता हूँ कि जहाँ थोड़ा सा बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है सर। इससे दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, देखिए तरीका नहीं मतलब बातें वही है, CP/SP आप रेशियो के हिसाब से आप वही आपका फॉर्मूला ही बन जाता है। जब इस चीज़ को पूरा आप ये भी कह सकते हैं सर क्रय मूल्य उसका मान लीजिए 100 है, क्योंकि परसेंटेज 100 से शुरू होता है। सर प्रॉफिट 25% का कमाया, तो 100 रुपये अगर किसी चीज़ इन्वेस्ट करेगा तो 25 रुपये का लाभ कमाएगा, तो 125 का उसको बेचेगा। यदि आप बाद में इसका जब फ्रैक्शन मतलब इस रेशियो को छोटा करेंगे, दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं किसी नंबर से, तो 25 से डिवाइड करेंगे इसको 4, इसको 25 डिवाइड करेंगे 5, तो देखिए वही रेशियो आया कि नहीं आया। तो आप इसको इस तरीके से भी चीज़ों को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी। अब अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं, उनका फॉर्मूला बिल्कुल रटने की आपको किसी भी तरीके की कीमत पर आपको रटने की कोई भी फॉर्मूला आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी मैं और एक दो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आता हूँ, कुछ प्रैक्टिस के लिए छोटे मोटे जो आपको एग्जाम्पल्स हैं। देखिए जैसे कि मैं कहता हूँ कि किसी वस्तु का जो आपका क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है वो 360 है, ठीक है, और आपने उस वस्तु को प्रॉफिट जो है वो आपका 16 सही 2/3% का प्रॉफिट हुआ। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। बिल्कुल नहीं रटना मेरे बच्चों प्यारों, मैंने बोला सिंपल 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन क्रिएट कर लीजिए प्यारों। तो फ्रैक्शन जब क्रिएट करेंगे तो इसको देखो, पहले फ्रैक्शन को वैसे सिंपल फ्रैक्शन बनाइए, 16 × 3 16 × 3 48 + 2 50 डिवाइड 3, 50 डिवाइड बाई 3 परसेंटेज है, डिवाइड बाई 100 करेंगे, तो यानी कि इसका जब फ्रैक्शन कन्वर्जन करेंगे तो 1/6 होगा। आप चाहें तो इसको करके देख सकते हैं। अब मैं इसको सिंपल करूँगा कि सर इसी वस्तु को बोलेंगे, माना कि कोई वस्तु मैंने 6 की खरीदी सर, सिंपल, और सर उसमें जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट की बात हो रही है, प्लस का मतलब प्रॉफिट, सर 1 का प्रॉफिट हुआ 6 पर, तो सर वो वस्तु कितने की बिकेगी सर, 7 की बिकेगी सर। देखो कितना आसान होगा, रटने की कोई बात नहीं हुई। सर आपको गिवन क्या है, सर कॉस्ट प्राइस गिवन है, तो सर कॉस्ट प्राइस कितना है 6, यहाँ पर 6 की वैल्यू कितनी है सर 360, तो सर 360 की वैल्यू सर 1 की वैल्यू कितनी होगी सर 360 डिवाइड बाई 6 कर देंगे, यानी कि सर 60 हो जाएगा। सर इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये 420 हो जाएगा। ये लो सर हो गया आंसर आपका। कोई दिक्कत बच्चों? तो इस तरीके से हम चीज़ों को कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। और प्यारों कल मैं इसमें बहुत सारे आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा। उम्मीद करता हूँ चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो आज का सेशन आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है। अब इस बेसिक बात को कई बार एक बार सोल्व करके सोच के देखना। कल मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आऊँगा, उनमें कुछ फॉर्मूले की बात भी आपसे कर लूँगा। यदि आपको लगता है कि हाँ सर ये फॉर्मूला, हालांकि मैंने कहा ना फॉर्मूला ही बेसिक से निकल के आएगा, पर फिर भी अगर आप बात करेंगे तो मैं उनसे आगे बात आपसे कर लूँगा। तो चलिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।